तरह का नारा मैं चाहता हूं जोर से लगे, जय भीम। तो मैं अभी जैसे संदेश की बात है, तो ये तो मैं जनाब से कह दूं कि जो एडवोकेट लाइफ होती है वो टू दी पॉइंट ही बोलती है, तो मैंने ज़्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि समय मेरे से पहले तो ज़्यादा मिल्ला राम जी ले गए मेरा ना। तो मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूं कि काफ़ी देर से मैं सुन रहा था कि भी विधायक जो हमारे हैं, मैं तो कहता हूं ये विधायक आपके है ही नहीं, ये तो पार्टियों के हैं। कई बार मैं उन्ना में मेरे पास लोग आते हैं, जी मेरे फलाने एमएलए ने या मेरे फलाने मंत्री ने मेरा ये काम नहीं किया, मुझे अंदर नहीं जाने दिया। तो दोस्तों, ये गलतियां आप लोग करते हैं और हमारे संगठन भी करते हैं। जब मौका आता है तो हमारे बहुत से लोग उनकी गोदियों में बैठ जाते हैं कुछ महीने के लिए। जब वो गोदियों में बैठ जाते हैं और जब वो इलेक्शन जीतकर सत्ता में आ जाते हैं, तो जितने ये लोग बैठे हैं हमारे एम्प्लॉयज की बदली तक नहीं करा सकते। ये कोलिशन एक अच्छा संगठन बना है, मैं इनका तहे दिल से धन्यवादी हूं, क्योंकि मैं ये भी कहना चाहता हूं ये जो विधायक चुन के जाते हैं ये हमारी वोटों की कदर नहीं करते, ये कहते हैं हमने इन्वेस्टमेंट की है, ये व्यापारीकरण की बात करते हैं, एज ए इन्वेस्टर काम करते हैं। तो इस चीज को आप लोगों को समझना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हमारे समाज से संबंधित अगर ये विधायक काम के होते तो एससी आयोग के अंदर जो आयोग आपके समाज के लिए बना है, आपके समाज के पूरे सदस्य होते, उसमें जनरल कैटेगरी का कोई व्यक्ति ना होता। शेम की बात है। अगर ये विधायक काम के होते तो आज हमें सांकेतिक धरना देने की भी जरूरत ना होती। तो जब समय आता है तो दोस्तों एक बात याद रखिए कि उस समय की भी पहचान कीजिए। हम बाबा साहब अम्बेडकर की बात बहुत करते हैं, लेकिन उन्होंने इशारा हमें केंद्र सरकार की तरफ, दिल्ली की तरफ किया हुआ है। टाइम पर हम दाएं बाएं भटक जाते हैं, क्योंकि जब तक हमारे समाज का कोई व्यक्ति जो समाज के बारे में सोचता है इस विधानसभा में नहीं जाएगा, तब तक हमारे लोगों की कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। क्योंकि एक जीता जागता उदाहरण आप लोगों के सामने, केंद्र सरकार के अंदर जब जय भीम का नारा लगने लगा तो इनको स्वर्ग नरक की याद आने लगी है। इन लोगों को स्वर्ग नरक की याद आने लगी है। मैं पूछना चाहता हूं आप लोग सभी, क्या आप लोगों ने स्वर्ग देखा है? बताइए हाथ खड़ा करके, किसी ने स्वर्ग देखा है? नहीं देखा। मैंने देखा है। मैंने ये देखा है कि अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ना होते तो आज इस वर्ग के अंदर हम बैठे ना होते। क्योंकि गलत का विरोध खुलकर कीजिए, चाहे राजनीति हो या समाज हो। इतिहास उन्हीं लोगों का लिखा जाता है जो टकराने वाले होते हैं। तलवे चाटने वालों का कभी इतिहास नहीं लिखा जाता। आज कोलिशन के अंदर जो लोग इस एक्ट के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इनका नाम इतिहास में लिखा जाएगा। यह आप लोगों को मैं बताना चाह रहा हूं। अगर आप लोगों का इसी तरह से सहयोग रहा तो ये 3 महीने की बात नहीं है, आज ही इनको झटका लग जाएगा। ये मैं आप लोगों को बता रहा था। और जिस परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती, जिस कौम की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती, या जिस कौम को अपने इतिहास के बारे में जानकारी नहीं होती, वो कभी संघर्ष नहीं कर सकता। वो कभी संघर्ष नहीं कर सकता। क्योंकि मैं टू दी पॉइंट बोलना चाहता हूं। इस एक्ट के लिए एक बात जो मैं लास्ट में बोलना चाहता हूं वो ये कि मान्यवर साहब कांशीराम ने कहा था ये बात, मरना तो एक दिन सभी को है, मरना तो एक दिन सभी को है, धरती पर हमेशा जिंदा रहने के लिए कोई नहीं आया है। सारे मरने के लिए जन्म लेते हैं, लेकिन कोई जलकर मरता है तो कोई लड़कर मरता है। जय भीम, जय भारत।